त्योहार का महत्व विशेष है। किसी देवी देवता के समर्पित होता है और उनका पूजन अन फलदायक होता है। ऐसे बड़े त्योहारों में से हरतालिका तीज यानी हरताली तीज, इसमें सुहागिन महिला और माता पार्वती शिव की अखंड सौभाग्यवती होने का प्रण लिए थे और वही कुमारी कन्याओं का भी विवाह ये व्रत करती हैं। हर तालिका तीज में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके और करते और पति की लंबी आयु की कामना के हरियाली तीज से एक पौराणिक कथा भी है। माता पार्वती ने पर्वतराज हिमालय कर घर में जन्म लिया, जिसे बाल्यावस्था से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगती हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पा लिया था। गंगा के तट पर 12 वर्षों तक घोर तप किया था। इतने अवधि के बाद अन्न न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते खाकर उन्होंने माँ के विकराल रूप और निरंतर जल में प्रवेश करके बैसाख के जला देने के लिए 95 शरीर को तपाया और मूसलाधार वर्षा में भी खुले। पिता कष्ट साधी तपस्या को देख के बहुत दुखी रहते थे। एक दिन पार्वती की तपस्या देख के नारद जी, मैं आपकी पुत्री विष्णु के लिए आपकी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लाया हूँ और वह बड़ा कठोर तप किया है, जिससे वह आपकी पुत्री से विवाह करने से इस संबंध में आपका क्या राय है। और उनके पिताजी यह प्रस्ताव सुन के बहुत ही चिंताएं दूर हो गई उनकी। उन्होंने कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो। वो बोले कि वह मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो साच विष्णु का अवतार से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा तो मेरी पुत्री का कल्याण हो जाएगा। और पिता का सार्थक इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता का घर से अधिक सुखी। पर्वतराज हिमालय की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास नारद जी गए और नारद जी ने विष्णु जी को विवाह का प्रस्ताव को बता दिया। और जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो कि वह बहुत दुखी हुई। वह उनकी दोस्त थी सखी से कहा, मैंने अपने सच्चे मन से हृदय से अपने पिता का तो अपमान नहीं किया है, लेकिन मैं उन्हीं से विवाह करना चाहता हूँ जिनका कष्टदायक मैं विष्णु से नहीं, मैं शिव की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। तो अपनी सखी से कहा कि लगता है कि मैं अपनी जान दे दूं। मैंने जिसे अपने हृदय से उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया और सच्चे हृदय से इसे ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता। और मैं तो उनकी सहेली ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले चलते हैं और तुम वही साधना करना और तुम्हारे पिता वहाँ तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे, जहाँ से तुम वहाँ से जल के अपनी शिव की आराधना करना। और अपने सहेली के साथ वह गुमनाम जंगल में चली गई और उनके पिता खोजने लगे कि मेरी पुत्री ना जाने किस जंगल में कहाँ चली गई। और यदि को भगवान विष्णु अगर बारात लेकर और कन्या घर पे ना हुई तो बड़ा दुखी हो गया और मैं कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहा। मुझे पार्वती को खोजना है। पर्वतराज हिमालय ने अपने पुत्री की खोज करने के लिए इधर अपनी पार्वती अपनी सखी के साथ भगवान की आस्था में लीन हो गई और वह कठोर तप करने लगी। और वह इस तरह की सन्यासी रूप में हुई थी। तो शिव की आराधना में ऐसी लीन हुई कि शिव को हक्त नक्षत्र सता और रेत की शिवलिंग बनाकर पार्वती जी ने शिव की आराधना की और रात भर उनकी पूजा करते रही। पूजा करते करते उनकी आस्था इतनी ही बढ़ गई कि लास्ट में उनको शिव को प्रकट होना पड़ा और घोर तपस्या से उन्हें प्रकट को आसन डोला और उन्हें मनोवांछित वर देकर वहाँ से अध्ययन होते। वहीं पर से उनके गिरिराज हिमालय वहाँ से खोजते खोजते वहाँ पर आ पहुँचते हैं और बोलते हैं, पुत्री तुम्हारी ऐसी कठोर तपस्या का क्या कारण है जो ऐसी तपस्या का देखकर मुझे अत्यंत दुख और पीड़ा हो रही। चलो पुत्री महल वापस चले, ये तुम्हारी ये दशा मुझे देखी जाए। तो पार्वती ने कहा, पिताश्री मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं महादेव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर। आज मैं अपनी तपस्या से खरी उतर चुकी हूँ। आप विष्णु जी से विवाह कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य के खोज में घर छोड़कर आई। अब मैं आपके साथ घर इसी वापस में जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। देवी पार्वती को यह देखकर पर्वतराज हिमालय मान गए और पार्वती को घर ले गए। और कुछ पश्चात
भगवान उसके साथ विवाह करा दिया गया। तो भाद्र पक्ष के शुक्ल तृतीया को देवी पार्वती पर आराधना किया था, जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप से उनका विवाह हो सका। उसी दिन से हरतालिका तीज को मनाया जाता है। कहा जाता है जो कोई भोलेनाथ की कृपा से करती है तो उसके मनोकामना फल मिलता है। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने का लेकर प्रत्येक युवती की हरतालिका तीज व्रत पूरी निष्ठा से तथा आस्था के साथ करनी चाहिए।